ईरान पर एक्शन के बाद बोले पेंटागन चीफ, अमेरिकी युद्ध नहीं चाहता, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। हेगसेथ ने कहा है ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे थे कि शांति से ईरान को बैठना चाहिए, आगे आक्रामक होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। लगातार ईरान जो है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट पर ले रहा था। उसी को लेकर कहते हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए। ट्रंप बार बार चेता रहे थे, बता रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईरान मानने को तैयार ही नहीं था और इसी के चलते ये कदम उठाया गया है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगातार जो अमेरिका वर्सेस ईरान की स्थिति है उसमें क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए। जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिएगा। देखिए, लगातार अमेरिका ये बता रहा था कि हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या हुआ? आखिर ईरान का जो फोर्डो परमाणु ठिकाना है, क्यों हमला यहां पर मुमकिन माना जा रहा है? देखिए, पहाड़ी के भीतर 300 फीट गहराई में मौजूद है। ये जानकारी पहले से ही सबके पास थी। कैसे तैयार हुआ? 5 सुरंगों को काटकर बंकरनुमा सेंटर बनाया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं आपको बता रही हूं आखिर इसकी क्षमता क्या है। 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? 27,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज चलते हैं। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना, उसकी खासियत मैं आपको बता रही थी, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है और बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि एंट्री और एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ। एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बात की है। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, खुलकर रूस और चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा था और रूस ने इस अटैक की, अमेरिका के इस अटैक की निंदा भी की है। वहां पर चाइना बार बार कह रहा था कि अस्थिरता फैलाने वाला ये कदम है जो इजराइल ने 13 जून को सबसे पहले ईरान पर अटैक किया था और उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। ऐसे में अब कल पुतिन से मिलेंगे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बाकायदा बात भी की है। अमेरिका ने पहले ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी और फिर अचानक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बम गिरा दिए। अमेरिका ने आखिर क्यों ईरान पर सबसे घातक सरप्राइज अटैक किया? इस रिपोर्ट से समझिए। My decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज, ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के 3 परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज, खत्म परमाणु फाइट, फोर्डो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के 3 परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations
that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. यूं कहे कि ट्रंप ने दाया दिखाकर बाया मार दिया। ईरान अमेरिका का ब्लफ समझ ही नहीं पाया, तभी तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान हो गया। हालांकि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई इस हमले के बाद शांति के लिए तैयार होंगे, इसे लेकर शक है, क्योंकि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान ने फौरन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। तिलमिलाए ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि अब अमेरिका का हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। लेकिन जो सवाल इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है वो ये कि आखिर अमेरिका ने ईरान पर सरप्राइज अटैक क्यों किया? क्यों 2 हफ्ते की मोहलत देने के बावजूद ट्रंप ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दिया? डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में कूदना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने अमेरिकी नागरिकों से प्रॉमिस किया था अपनी चुनावी रैलियों में पिछले साल कि वो अमेरिका को किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेने देंगे। अमेरिकी यहूदियों ने डोनाल्ड ट्रंप पे इतना दबाव डाला कि अंत में डोनाल्ड ट्रंप को उनकी बात माननी पड़ी और कल रात को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। अमेरिका के इस डबल गेम के पीछे क्या वजह रही? इसका सीधा जवाब राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नहीं दिया, लेकिन उनके बयान से एक कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिका को इस बात की भनक लग गई थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है, इसीलिए ट्रंप को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। Nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. बहरहाल ईरान के परमाणु ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। शक्ति के जरिए ईरान को शांति के मसौदे पर दस्तखत का आमंत्रण मिल चुका है। अब फैसला ईरान को लेना है कि वो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर ईरान में महातबाही को निमंत्रण देता है या परमाणु की रट छोड़कर शांति पथ पर आगे बढ़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये देखिए लगातार ये जानकारी मिल रही है कि कैसे जो अमेरिका है वहां पर जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में सुरक्षा बढ़ाई गई है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सख्त की गई है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर है अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी जानकारी, ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को सख्त किया गया है, खास तौर पर जो सख्ती से सुरक्षा का पहरा धार्मिक स्थलों के बाहर है। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क में अलर्ट पर अमेरिकी प्रशासन। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। एक और बड़ी खबर, यूएस चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा दावा है, यूएस इतिहास में B-2 से सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरानी ठिकानों पर 14 GBU-57 का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं